मैम आपके घर में जो रोज दिख रहा है मुझे येलो वाला, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा ग्रो करना है अपने घर में, तो मैं आपको स्टेम दे दूंगी उसको। श्योर कोई आपको कहता होगा आपकी आईज वैसी है, कोई कहता होगा आपके हेयर्स वैसे हैं, ठीक है। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनको ना लीफ से, ना रूट से, ना स्टेम से, ना खुद को ब्रेक करके ऐसे तो ग्रो नहीं हो रहे अब क्या। और आप सबको पता है सीड से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। फार्मर्स भी बीज बोते हैं, बीज से नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो कह रहे हैं ओके भाई तू वहां मैं यहाँ, हम आराम से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सॉइल से पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। हाय चैम्प्स, आज पता है रास्ते में आते हुए मैंने छोटे छोटे पपीज देखे। यस, तो हम सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन सब के बेबीज होते हैं, चाहे वो आपके डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स, जिराफ, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सब बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। चाहे आप वो टर्टल की बात करें, टॉर्टोइस की बात करें, ह्यूमन बींग्स की इवन बात करें, हमारे भी डेफिनेटली बेबीज होते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी बेबीज हैं। एंड प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चा, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं, उन्हें भी रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे स्पीशीज को नेचर में लाना है, ठीक है। तो आज का हमारा यही स्पेसिफिक चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत अमेजिंग वे से क्विकली इस पूरे चैप्टर का रिविजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर एबल टू सी दैट कि आज हम क्या क्या कंटेंट स्टडी करने वाले हैं। आज हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्या डेफिनेशन है इसका, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फ्रूट सीड फॉर्मेशन, सीड डिस्पोजल, इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर में भी लिखा है रिप्रोडक्शन, उसे जानेंगे, बट उससे भी पहले क्या आप सभी रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी स्टूडेंट्स टू डीप डाइव इनटू दिस वंडरफुल चैप्टर? चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस बच्चा जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल्स का, बेबीज का, प्रोजेनीज का, ऑफस्प्रिंग्स का, किससे? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्हीं के पेरेंट्स से, और उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सभी लिविंग बींग्स नेचर में रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो आप एलिफेंट्स हैं, टर्टल टॉर्टोइस हैं, कैंगरूज हैं, या ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा कितने टाइप्स और कितने मोड्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। द फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप एसेक्सुअल की बात करते हैं बच्चा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है, एक ही बॉडी कैपेबल है अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई गैमीट नहीं बनता। गैमीट क्या होता है बच्चा? एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब वो सिंगल बॉडी अपने आप को डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट वेज में बच्चा बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनको गैमीट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट तो मतलब कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, इसमें जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो अपने मम्मी पापा के सेम होते हैं, मतलब जो भी उनका मम्मी पापा तो एक ही है क्योंकि सिंगल पेरेंट से हो रहा है। तो इसमें जितने भी न्यू प्लांट्स बनेंगे, न्यू बेबीज बनेंगे बच्चा, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, एज इट इज बिल्कुल डिटो कॉपी होंगे। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल भी होगा और फीमेल भी होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बोथ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं तो मेल से मेल गैमीट आता है, फीमेल से फीमेल गैमीट आता है, विच इज रिटन ओवर हियर एज वेल। मेल से मेल गैमीट आया विच इज हियर, फीमेल से फीमेल गैमीट आया विच इज हियर, ठीक है। तो मेल से मेल, फीमेल से फीमेल गैमीट आया और ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करके एक सेल बनाते हैं, दैट इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे, वो आगे भी जानते हैं, हम समझेंगे, नो वरीज। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट है, गैमीट्स बन रहे हैं, वो सेल बन रहे हैं जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वेरिएशन चाहिए ना। आप भी तो अपने पेरेंट्स की डेफिनेटली वेरिएशंस हैं, आप में दोनों के मिक्सचर होंगे फॉर श्योर। कोई आपको कहता होगा आपकी आईज वैसी है, कोई कहता होगा आपके हेयर्स वैसे हैं, ठीक है। वेरिएशंस आती है, ठीक है, जितने भी प्रोजेनीज आती हैं, जितने भी बेबीज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ फीचर्स मेल के आएंगे, कुछ फीचर्स फीमेल के आएंगे, क्योंकि दोनों के गैमीट्स आके फ्यूज हुए थे, तो दोनों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आके फ्यूज होती है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग आता है स्टूडेंट्स, क्या? इट इज रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व, कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। एक एक करके इन सभी को देखते हैं, जानते हैं क्या होता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप और कैटेगरी है, इसमें सबसे पहले रिकॉल करो प्लांट के पार्ट्स को, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स। क्या करते हैं? कुछ बेसिक फंक्शन कर रहे हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्या रिप्रोडक्शन में? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो रूट्स है वो पानी को डेफिनेटली एब्जॉर्ब करेगा, स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, लीव्स आपका फूड फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में, तो ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखा है तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है बच्चा वो किससे होगा? वेजिटेटिव पार्ट से होगा। दैट मींस लीव, स्टेम और रूट जो कि आपके वेजिटेटिव पार्ट हैं, इनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा। इट इज रिटन ओवर हियर एज वेल। और आप कहेंगे मैम प्लांट में हो तो और भी पार्ट होते हैं, फ्लावर भी प्रेजेंट है, फ्रूट भी प्रेजेंट है, तो इनका क्या? ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट थिंग क्या आती है?
इट इज रिगार्डिंग अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हो भी रही है तो लीव, रूट और स्टेम से कैसे हो रही है। इसका वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल लीव्स का अगर मैं कहूँ तो वो ब्रायोफिल्म है, बेगोनिया भी होता है, ठीक है। तो ब्रायोफिल्म के अगर आप लीव देखो, इसके मार्जिन पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये बर्ड्स हैं, ठीक है। इसके मार्जिन पे क्या दिख रहे हैं बच्चा, ये बर्ड्स दिख रहे हैं और ये बर्ड्स कैपेबल हैं टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये बर्ड्स जैसे ही लीव के सरफेस की उसके बिल्कुल आपको एक्सेस पे दिख रहे हैं, उसको मार्जिन पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो लीव्स जैसे ही नीचे गिरेंगे मॉइस्ट सॉइल पे और वो जर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी उनको, जर्मिनेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो लीव के थ्रू भी एक प्लांट ग्रो किया जा सकता है ब्रायोफिल्म के अंदर। स्टेम बच्चा, स्वीट पोटैटो, हिंदी में से शकरकंदी कहा जाता है। तो स्वीट पोटैटो और डेलिया बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है, ये मॉडिफाइड रूट ही है, तो इनको ग्रो करेंगे। इनको आप अगर लाइक सॉइल के अंदर सो करेंगे तो एक नया प्लांट आपको देखने को मिलेगा, किसका, स्वीट पोटैटो, दहलिया का। स्टेम के थ्रू स्टूडेंट्स, यस, अगर आपका जो रोज है वो आपका स्टेम के थ्रू ग्रो किया जाता है। आप मेरे घर आते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैम आपके घर में जो रोज दिख रहा है मुझे येलो वाला, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा ग्रो करना है अपने घर में, तो मैं आपको स्टेम दे दूंगी उसकी, आप स्टेम जाके अपने घर में लगाइएगा एंड आप देखेंगे स्टेम से नया प्लांट फिर से ग्रो हो जाएगा, आपके पास भी वो येलो कलर का रोज प्लांट आ जाएगा, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो भी मॉडिफाइड स्टेम है बच्चा। पोटैटो को अगर आलू का आपको पेड़ उगाना है तो पोटैटो को ही सो कर दीजिए, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, आपका आलू उग जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, इट इज बडिंग। बडिंग इज द सेकंड टाइप, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर आप इसका देख रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज यीस्ट। अब ये जो यीस्ट है ये सिंगल सेल बॉडी है बच्चा, इट इज सिंगल सेल बॉडी। अभी कह रहा है कि अच्छा मुझे अब रिप्रोडक्शन करना है तो मैं क्या करूं, तो ये अपनी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जिसे आप स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं, बड कह रहे हैं। ये बल्ब जैसा दिख रहा है ना, ये बल्ब जैसा, और ये है क्या बच्चा, बड, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और पेरेंट बॉडी सोचने चलो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक बार चेन ऑफ बर्ड बना दी जाए। ये क्या है बच्चा, ये चेन ऑफ बर्ड है, ये पूरी चेन बन गई बर्ड की, ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन, प्लीज वेट। ये पूरी चेन ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। इन अगर ये चेन ऑफ बर्ड्स की आप बात कर रहे हैं तो जैसे पेरेंट बॉडी को लगा नहीं ठीक है आप थोड़ी सी चेन बन गई है और ये थोड़े से बेबीज जो हैं इनके अंदर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जा चुके हैं, अभी इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं, तो पेरेंट बॉडी अलग हो जाएगी, ये चेन ब्रेक हो जाएगी, एक एक पर्टिकुलर सेल नेचर में इंडिविजुअली अपने बेसिस पे अकेला अकेला जिएगा, ठीक है। यू कैन सी दैट कि बर्ड ग्रेजुअली, ये वाला जो बर्ड था ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बच्चा, मैच्योर होगा और चेन ऑफ बर्ड में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद बर्ड डिटैच हो जाएंगे, किससे, पेरेंट बॉडी से, और इंडिविजुअली नेचर में अकेले खुले आम ऐसे जिएंगे, और फिर से ये थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, इट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े टुकड़े कर देना, दैट इज फ्रेगमेंट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन में ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है स्पाइरोगायरा का, व्हिच इज अ काइंड ऑफ एल्गे, काई जिसे कहते हैं, काई की स्पीशीज ही है स्पाइरोगायरा। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, अब इसको लगा कि ये पेरेंट सेल है, इसको लगा कि मुझे नेचर में और मेरे जैसे स्पीशीज चाहिए तो मुझे रिप्रोडक्शन करना होगा, ये अपने आप को सर्टेन पीसेज में ब्रेक कर देता है, फ्रेगमेंट बना देता है। ये जो टुकड़े टुकड़े जो दो टुकड़े आपको इसके दिख रहे हैं तो दैट मींस ये फ्रेगमेंट्स हैं, वहीं से प्रोसेस का नेम आया बच्चा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो एक एक फ्रेगमेंट के पास, एक एक फ्रेगमेंट के पास ये कैपेबिलिटी है, ये ताकत है, हिम्मत है कि वो फिर से एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स के थ्रू नया इंडिविजुअल का ग्रो हो जाना। स्पाइरोगायरा बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल। तो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, ओके, एंड दीज फ्रेगमेंट्स, यही फ्रेगमेंट्स पीसेस ग्रो हो जाएंगे न्यू इंडिविजुअल में। एग्जांपल मैंने आपको बताया स्पाइरोगायरा, ओके। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स विच इज बेसिकली आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ना लीफ से, ना रूट से, ना स्टेम से, ना लाइक खुद को ब्रेक करके ऐसे तो ग्रो नहीं हो रहे, अब क्या चाहिए, उनके पास होते हैं स्पोर्स। अब पिक्चर में कौन आता है, स्पोर्स आते हैं, ऐसे नॉन फ्लावरिंग, ना फ्लावर है उनके पास, ना कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी है, तो ये नेचर में अगर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सबका हक है एक जैसे अपने जैसे स्पीशीज को नेचर में देखना, तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होगा, तो इनके पास स्पोर्स हैं बच्चा। स्पोर्स ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जो कि कैपेबल हैं टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये आपका क्या, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये फर्न है बच्चा, दिस इज फर्न, ये फर्न प्लांट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी लीव्स के, जो आपको लीफ दिख रही है ना, इसके लीफ के नीचे वाली साइड लाइक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के नीचे वाली साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो नेचर में जैसे ही हवा का झोंका आया, ठीक है, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू इधर उधर फैल गए क्या, स्पोर्स, और उनको जैसे ही एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली ग्रो कर जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। अनफेवरेबल कंडीशन में बैठे रहेंगे, कहेंगे ठीक है अभी हमारे लिए टेम्परेचर सही नहीं है, ना ढंग का पानी मिल रहा है, ना टेम्परेचर सही है, ह्यूमिडिटी भी मेरे लिए अभी ठीक ठीक सी नहीं है, ज़्यादा सी लग रही है, तो मैं ग्रो नहीं करूंगा। तो दैट मीन्स ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट इनके ऊपर रहेगी, स्पोर बैठे रहेंगे ऐसे। पर जैसे ही
समय बदला, ठीक है, समय बदला बच्चा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, लाइक टेम्परेचर अप्रोप्रिएट उनको लगा, ठीक है, नेचर में पानी की अवेलेबिलिटी भी पूरी रही उनको लगी और ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर लगी, सनलाइट सही से मिल रही है, तो क्या होगा, वो स्पोर कोट जो है बच्चा वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उसमें से जर्मिनेशन, न्यू प्लांट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे ही ये स्पीशीज जिनके पास बेचारों के पास ना फूल है, ना लीफ, ना स्टेम, ना लाइक रूट, किसी से ग्रो नहीं कर पा रहे, पर स्पोर है इनके पास, स्पोर के थ्रू नेचर में जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, दैट इज मोसिस एंड फर्न्स। Which is, अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात आ गई है सेक्सुअल में, आपने सारी चीजें स्टडी कर ली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, बडिंग कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन कैसे है और स्पोर फॉर्मेशन कैसे है, सब चीजों को जाना। अब प्लांट बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो कर रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या इनके पास भी मेल और फीमेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपने चाइना रोज देखा हो बच्चा, तो चाइना रोज फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, और वही मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है, दैट इज चाइना रोज, ठीक है। तो चाइना रोज के अंदर अगर आप देखें इस फ्लावर को, तो ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पंखुड़ियां हैं स्टूडेंट्स, जिसको देख के हम भी अट्रैक्ट होते हैं। आपके भी कुछ फेवरेट फ्लावर होंगे, किसी को रोज, किसी को लाइक मैरीगोल्ड, लोटस, डिफरेंट डिफरेंट आपके फ्लावर्स की लाइकिंग होगी फॉर श्योर। तो वो किस लिए आप अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि आप ब्यूटीफुल पेटल्स देखते हैं। पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पंखुड़ियां, ओके। एंड नीचे क्या होते हैं? नीचे होते हैं बच्चा सेपल, ठीक है। नीचे क्या होता है बच्चा? नीचे होता है आपका सेपल। सेपल आपके ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो फ्लावर, जब बेबी फ्लावर होता है ना, तो ये सेपल उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी फ्लावर खुला नहीं है, तो सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको बाहर दिखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ओके। ये तो होगी बाहर के आउटर स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो अंदर पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, जिसमें आपको ये येलो स्लेंडर लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, विच इज दिस वन, एंड ये जो अंदर ग्रीन वाला है, दिस इज दिस वन, ओके। तो ये जो पूरा पार्ट है बच्चा, यहां से लेकर अगर मैं कहूं, ये जो पूरा पार्ट है, मान लीजिए ये पूरा पार्ट, इसको कह रहे हैं हम स्टेमेन, ठीक है, जिसमें फर्दर 2 पार्ट और आते हैं, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। अगर आप स्टेमेन की बात करें, तो स्टेमेन में क्या लिखा है? मेन लिखा है, तो मेन से क्या आप समझते हैं? मेल, ठीक है। स्टेमेन में अगर मेन लिखा है तो ये मेल पार्ट है। और एंथर क्या होता है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना बच्चा, ये तो है एंथर, और ये जो नीचे आपको डंडी दिख रही है, लॉन्ग लॉन्ग डंडी से दिख रही है, ये है आपका फिलामेंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एक बार फिर से देखें क्या चीज क्या है, ठीक है। एंथर मैंने क्या कहा बच्चा? एंथर आपका ये पार्ट है जो ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या कैरी करते हैं? मेल गैमीट कैरी करते हैं। और फिलामेंट क्या है बच्चा? फिलामेंट स्पेसिफिकली आपकी ये लंबी सी जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसको एंथर को होल्ड करके रख रहा है, वो फिलामेंट है, और पूरे पार्ट को स्टेमेन कह रहे हैं। अब पिस्टल क्या होता है? पिस्टल इज अ फीमेल स्ट्रक्चर। पिस्टल क्या है बच्चा? ये फीमेल पार्ट है, किसके अंदर? फ्लावर के अंदर, ओके। पिस्टल के फर्दर पार्ट से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। स्टाइल क्या है? ये लॉन्ग डंडी है, ठीक है। ओवरी क्या है बच्चा? ये नीचे जो मोटू सा स्वॉलन बेस है, दैट इज ओवरी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, नीचे जो मोटू सा बेस है, दैट इज ओवरी, ऊपर क्या है? स्टिकी स्ट्रक्चर विच इज स्टिग्मा, ओके। ये आपके मेल और फीमेल पार्ट हो गए बच्चे। नेक्स्ट थिंग आती है, अब पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन, ठीक है, पोल यानी पोलन ग्रेन, ठीक है। ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उस प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कह रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ। अब 2 टाइप्स के हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ मतलब खुद में, खुद की बॉडी में बच्चा, अपने आप में, एक ही प्लांट बॉडी में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक फ्लावर में भी हो सकता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकता है, किसका? पोलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा की तरफ। हमें नहीं फर्क पड़ रहा, हमें बस ये सोचना है कि एक प्लांट बॉडी है, बस सिंपल। हमें नहीं पता ये विद इन द फ्लावर हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं इस फ्लावर से इस फ्लावर में भी हो रहा है, क्या? ट्रांसफर पोलन ग्रेन का, ठीक है। तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सिंगल प्लांट बॉडी के अंदर होगा, ओके। सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। नेक्स्ट आता है बच्चा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन किस पे लैंड करता है? स्टिग्मा पे लैंड करता है, बट यहाँ पे प्लांट बॉडीज डिफरेंट हो जाती है, पर एक जैसी, डिफरेंट प्लांट बॉडी पर एक जैसी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब यहाँ के फ्लावर से पोलन इस स्टिग्मा पर लैंड करेगा, विच इज योर क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। नेक्स्ट थिंग आती है, इट इज रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन होता है, किसका? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है स्टिग्मा पे अब पोलन ग्रेन लैंड कर चुका है पॉलिनेशन प्रोसेस से, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चे? सबसे पहले आप देखें, प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का। अब कैसे? ये देखिए, यहाँ से एंथर से क्या आया? पोलन ग्रेन आया। कहाँ पे आया? स्टिग्मा के ऊपर आया, है ना बच्चा? किस पे आया? स्टिग्मा के ऊपर आया। स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद यू कैन सिंपली से दैट अब पोलन ग्रेन ना अपने आप को जर्मिनेट करेगा, बड़ा मतलब कि यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होगी, क्योंकि उसे ओवरी तक पहुंचना है। स्टिग्मा पे आके चिपक गया, स्टिग्मा स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, उस पे आके चिपक गया। अब पोलन ट्यूब के थ्रू वो रास्ता बना रहा है, वो यहाँ से जाता 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 नीचे की तरफ जा रहा है बच्चा, ठीक है।
यहाँ से जाता हुआ नीचे की तरफ पहुंचेगा एंड डेफिनेटली ओवरी के पास पहुंचेगा। ओवरी के पास पहुंचते ही आगे से पोलन ट्यूब रप्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और अंदर जो मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन जो मेल गैमीट कैरी कर रहा था वो अंदर चला जाएगा, दैट इज इनसाइड द ओवरी। और ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओवरी और पोलन ट्यूब के थ्रू जो आपका पोलन ग्रेन आया और ओव्यूल में फीमेल गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। और उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट की फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स फॉर्म अ जाइगोट, एक सेल बनेगा, दैट इज जाइगोट। अब भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब आगे क्या? नया प्लांट कब बन रहा है हमें ये बताइए। यस स्टूडेंट्स, अब आगे स्पेसिफिकली आपका जो फ्लावर है, उस फ्लावर के ऊपर वी कैन सिंपली से दैट जितनी भी चीजें थी वो नीचे गिर जाएंगी, दैट इज आपके चाहे वो पेटल है, सेपल है, स्टेमन का पूरा पार्ट है, पर बचेगा क्या? ओवरी। ओवरी बच जाएगी बच्चा, बाकी सारे पार्ट गिर जाएंगे, क्योंकि अब इसको फल बनाना है, इसको टेस्टी टेस्टी फ्रूट बनाने हैं जो हम सब भी एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। ओके, ओवरी किस में डेवलप हो गई? फ्रूट में। ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और अंदर जो ओव्यूल है उससे क्या बनता है? बीज। ठीक है, ओव्यूल से बीज यानी कि सीड बन जाएगा। और आप सबको पता है सीड से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। फार्मर्स भी बीज बोते हैं, बीज से नया प्लांट ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चा सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल, अब फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर सीड भी आ गया, अब उस सीड को डिस्पर्स होना है यानी कि स्प्रेड भी तो होना है नेचर में, सो दैट नए प्लांट्स बन सके। तो सीड डिस्पर्जल, डिस्पर्जल का मतलब है बच्चा स्प्रेड होना, नेचर में वो इधर उधर फैल रहा है, क्या? सीड। ठीक है, तो डिफरेंट वेज के थ्रू होता होगा। देखिए सीड कैसे डिस्पोज हो रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं हवा के झोंके से, हवा से। स्टूडेंट्स अगर हवा से हो रहा है तो दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल भी होंगे ड्रमस्टिक और मैपल। मतलब अगर कोई हवा से स्प्रेड हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, तो वो लाइट वेट होगा, कुछ फीचर्स होंगे उसके अंदर ऐसे, सो दैट वो इजिली हवा के थ्रू इधर से उधर जाए, वहां पे पहुंचे, लैंड करे, जर्मिनेट करके नए प्लांट में ग्रो हो जाए। ठीक है, बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं और लाइक नया प्लांट में फिर ग्रो हो जा रहे हैं। कोकोनट और आपका वाटर लिली बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है बच्चा। नेक्स्ट आपके एनिमल्स, बहुत इंटरेस्टिंग। मंकीज देखा होगा, मंकीज क्या खा रहे हैं? मान लीजिए मैंगो खा रहे हैं, मैंगो खाते खाते सीड रख दिया वहीं पे, एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली, ग्रो हो गया नए प्लांट के अंदर। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा मंकी की स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारे सीड ना ऐसे कांटेदार होते हैं, कांटे लगे होते हैं और ऐसे स्किन पे उनके चिपक जाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, तो वो सीड नेचर में ऐसे गिर जाता है और फिर जैसे एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी वो ग्रो कर जाएगा न्यू इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको ज़ेंथियम का मैंने आपको सीड दिखाया और उसके अंदर ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हो रहा है बच्चा तो एक तरीका ये भी है कि अगर वो पर्टिकुलर एनिमल सीड आपके फ्रूट को खा रहे हैं तो सीड भी अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं और उनके वेस्ट मटेरियल से सीड एज इट इज आउट हो जाते हैं, और क्योंकि वो नेचर में सॉइल में प्रेजेंट है और वहाँ पे सीड्स भी थे तो सीड्स ग्रो कर जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। नेक्स्ट आता है अगर सीड डिस्पर्जल हो रहा है बच्चा, लाइक प्लांट बॉडीज के अंदर सीड डिस्पर्जल अगर हो रहा है तो बहुत अमेजिंग है। देखो नेचर कितना इंटरेस्टिंग है, नेचर कितना अमेजिंग है, क्योंकि नेचर को पता है, प्लांट्स को पता है कि हमें अपनी स्पीशीज भी ग्रो करना है, खुद से ह्यूमन बींग्स तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, हमें खुद से भी ग्रो करना है। तो स्टूडेंट्स अगर इन तरीकों से हो रहा है तो दैट मीन्स ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही, एक जगह पे भीड़ नहीं लग रही। सोचो एक पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पे है, उसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, कितना कुछ चाहिए, और उसी के सारी लाइक स्पीशीज वहीं पे प्रेजेंट है, उसी जैसे प्लांट्स वहीं पे है, तो भीड़ लग जाएगी, सब लड़ाई करेंगे, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसीलिए इधर उधर जा रहे हैं, फैल रहे हैं, तो कह रहे हैं ओके भाई तू वहाँ मैं यहाँ, हम आराम से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सॉइल से पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही। अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर द नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या है किसी भी प्लांट बॉडी के लिए? पानी, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब चीजें। कंपटीशन कम हो रहा है एंड इन्वेड न्यू हैबिट्स। अगर कोई भी प्लांट बॉडी दूसरी जगह पे जाकर डेफिनेटली ग्रो करेगी तो नई हैबिट्स भी डेवलप करेंगे, नए तरीके से रहना सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस हमें देखने को मिल जाएगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। So that is how we have come to an end of this session. So it is my request to all of you, please students do revise this session once again. हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, अपनी सजेशंस आप वहाँ पे हमें दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चा, एंड हम आपको जितने भी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर सके। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, माई ऑल द गुड विशेज आर विद यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। बाय स्टूडेंट्स, टेक care, meet you soon.